बाबू क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन जो है आपका कॉमन क्वेश्चन है। इसके पिछले लेक्चर में हमने बताया था आवश्यक सामग्री के बारे में बताए थे और उसके बाद उसमें थोड़ा सा हिंदी के लिए बताए थे। उसमें करूड़ रस हास्य रस था, वो बारात जा रही होती है और उसमें हमने बताया था करूड़ रस का। उसमें हमने क्या बोलना चाहिए कि आपको एग्जाम्पल भी दिया था। मलिक खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसमें हमने बताया था बाबू कि जब भगवान श्री कृष्ण जी बोल मारते हैं तो कालिया नाग में चला जाता है, तो नागिन प्रार्थना करती है, अपना फन पटकती है। उसके बाद जब नागिन का मणि खो जाता है तो भी अपना फन पटकती है। ठीक उसी प्रकार श्रवण कुमार जब डेथ हो जाते हैं, जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार उनकी माता जी अपने सिर को बार बार पटकती हैं। जिस प्रकार एक नागिन अपने फन को पटकती है, ठीक उसी प्रकार उनकी माता जी भी अपने सर को बार बार क्या करती हैं, पटक रही हैं और न्याय की गुहार करती हैं भगवान से। और उसी के अनुसार वो पकती थी। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, हमने बताया भी था कि फन पटक रही है, ठीक नागिन जैसे वैसे। उसमें श्रवण कुमार की बात हमने नहीं किया था, लेकिन श्रवण कुमार के आधार पर ही था। ठीक जैसे नागिन फन पटक रही है वैसे श्रवण कुमार की माता जी अपने सिर को क्या कर रहे हैं, पटक रही हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन को पूरे शिद्दत के साथ देखेंगे बाबू, पूरे ध्यान से देखेंगे। पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर अच्छा गया होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका अच्छा से अच्छा पेपर हो। हम ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हे ईश्वर, हे माता सरस्वती, बच्चों का पेपर खूब अच्छे से हो, खूब अच्छा नंबर ले आए, यही कामना है मेरी भगवान से। ओके, सब लोग 100% पास हो। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, देखिए बाबू, निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य का एक युग्म है? ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य का एक युग्म है? पहले देखिए सहअभाज्य होता क्या है, सहअभाज्य होता क्या है, ध्यान से देखिए। सहअभाज्य होता क्या है, ध्यान से देखिए, सहअभाज्य होता क्या है। ठीक, सहअभाज्य होता क्या है, सहअभाज्य होता क्या है, ध्यान से देखिए। ब्लैक हो गया ना, ठीक है, चल रहा है, चलो देखो सहअभाज्य होता क्या है बाबू। देखिए ध्यान से देखिए, सहअभाज्य होता क्या है। सहअभाज्य का मतलब हमने बताया था कि जिसका गुणनखंड एक हो। जैसे मान लीजिए 2/3 है, हमने जब सिद्ध कराया था कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी में 2 या कर्णी में 5 या कर्णी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए हमने सिद्ध कराया था। नहीं सिद्ध कराए थे, वो क्या माने थे, माना कि यह एक लड़की है, लड़का सिद्ध करना होता था, तो उसी तरह बताए थे भाई। आप लोग को नहीं ध्यान है क्या? देखिए, चलिए देखिए, तो इसमें देखिए अगर जो हम एक का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, एक होगा। या दोनों का मौसा क्या हो, या दोनों का मौसा क्या हो, एक हो। या दोनों अंश और हर, अंश और हर दोनों एक से कटे। यदि दोनों का अभाज्य गुणनखंड, दोनों में गुणनखंड देखिए, 2 का भी गुणनखंड एक है, 3 का भी गुणनखंड एक है। यदि 2 और 3 यानी अंश और हर इन दोनों पूर्णांकों का गुणनखंड एक है, या दोनों का मौसा एक है, या दोनों का, ये दोनों संख्याएं जो दोनों पूर्णांक है केवल एक से कटे, इस स्थिति में यह सहअभाज्य पूर्णांक होगा। अन्यथा एक के अतिरिक्त 2 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, तो वह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। इसकी चर्चा हमने बताया था। अब देखिए एक नंबर में क्वेश्चन बनते। अच्छा ये बताइए बाबू, ध्यान से देखिए, विकल्प को देखिए। 1435 एक से भी कटेगा, एक के अतिरिक्त 7 से भी दोनों कटेगा, इसलिए सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। यहां देखिए 18-25, बी विकल्प देखिए, 18 और 25, यह 18 और 25 दोनों जो नंबर है, दोनों जो पूर्णांक है, सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा। ये दोनों जो पूर्णांक है सिर्फ एक से कटेगा, और एक के अतिरिक्त ये दोनों किसी से नहीं कटेगा। दोनों के एक ही साथ काट रहा है तो दोनों एक से कटेगा। ठीक,
इसको देखिए, यह 31 से भी कटेगा, ये 31 से कम 31, 31 या 93, ये दोनों जो पूर्णांक है 31 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 1 से कटना चाहिए। यहां भी देखिए 2 से कट जाएगा, 2 के अतिरिक्त किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो केवल किससे कटना चाहिए, ये जो दोनों पूर्णांक है सिर्फ 1 से कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो पूर्णांक है 1 से कटेगा, इसलिए यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखिए, 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। पहले तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है, 2 होता है, एक माध्य होता है, एक माध्यक होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य और माध्यक होता है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, यहाँ बारंबारता दिया है, ना 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 ये नहीं होगा, माध्य माध्यक, मतलब माध्य भी होगा माध्यक भी होगा, तो इसमें बी और सी विकल्प सही है। तो देखिए बाबू डी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला जो डी ऑप्शन है, बी तथा सी विकल्प सही है, तो ये दोनों सही होगा, बी तथा सी दोनों सही है। अब देखिए इसका, यहाँ देखिए ये 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है, यह 3 टाइप से पूछता है। एक तो पूछ देगा माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका को ही माध्यक कहते हैं, माध्यक। यह एक पूछ देगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो समांतर माध्य कहिए चाहे माध्य कहिए, दोनों बात एक ही है। या कह देगा बहुलक ज्ञात कीजिए, तो हमने बहुलक और समांतर माध्य पिछले लेक्चर में बताया ही है, फिर आज डिस्कस कर देंगे, आपको होमवर्क के रूप में बहुलक और माध्य ज्ञात करने के लिए देंगे। देखिए ध्यान से समझिए। अब देखिए वो माध्यिका कहिए, माध्यिका या माध्यक, माध्यक दोनों बात एक ही है, ठीक। अब देखिए समांतर माध्य कहिए या माध्य कहिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। अगर यहां देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है माध्यिका लिखा है, माध्यक वर्ग नहीं लिखा है। अगर जो लिखा रहता माध्यक वर्ग, या इसी को कहिए, या इसी को कहिए माध्यिका वर्ग, क्या कहेंगे बाबू, माध्यिका वर्ग। तो अगर माध्यक वर्ग कहिए चाहे माध्यिका वर्ग कहिए, अगर जो वर्ग उसमें जुड़ जाए, माध्यक में वर्ग जुड़ जाए या माध्यिका में वर्ग जुड़ जाए, माध्यक और माध्यिका दोनों बात एक ही है, तो माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, तो क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, देखिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा वही माध्यक वर्ग होगा। तो बारंबारता देखिए सबसे अधिक कहाँ है, 2, 8, 20, यहाँ पे बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ 15, 5 है। तो अगर माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग पूछे तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही माध्यक वर्ग होगा। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है या माध्यिका वर्ग होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट ऑप्शन बहुविकल्पी में 1 नंबर आता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 20 से 30। तो इसका अगर जो ये पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा आंसर 20 से 30, यही साफ साफ आंसर हो जाएगा। अगर कह दे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, अगर जो देखिए बहुलक नहीं, बहुलक के साथ क्या जुड़ रहा है, वर्ग। अगर जो बहुलक की बात करें तो बहुलक के लिए हमने फार्मूला बताया था, यल प्लस इस करली ब्रैकेट में मतलब मझला कोष्टक में f0 f1 माइनस f0 अपान f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट 1 गुणे यल गुणे h हमने बताया था। तो यहाँ बहुलक की जब केवल बहुलक पूछे तो, अब बहुलक जब पूछ रहे यदि माध्य और माध्यक दिया है तो बहुलक पूछे तो उसके लिए हमने क्या बताया था, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, तो उस पर लगेगा, ठीक। तो अगर बहुलक वर्ग पूछे तो भी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता इसी वर्ग की है, इसी की न है भाई, 20 है इसकी बारंबारता, तो यही बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 30, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक। इसको हम इरेज कर रहे हैं, समझ में आया। देखिए अब हम यहाँ पे इस ऊपर वाले को भी इरेज कर दे रहे हैं, ठीक, ये समझ गए होंगे।
एक कॉमन क्वेश्चन है जो है ना बाबू, कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है पेपर में। ठीक, या तो बहुलक कह देगा, किसी सेट में बहुलक पूछ देगा, तो किसी सेट में माध्यिका पूछ देगा, तो किसी सेट में समांतर माध्य पूछ देगा। लेकिन एक एक नंबर में वो मार्क शीट जो भरते 1 से लेकर 20 तक, तो 20 तक, तो उसमें बहुलक वर्ग पूछ देगा, या माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। माध्यक वर्ग कहिए चाहे माध्यिका वर्ग कहिए, दोनों बात एक ही है। या तो ये पूछ देगा या बहुलक वर्ग पूछ देगा, तो तीनों का आंसर एक ही आएगा। अभी जस्ट हमने बताया है, बहुलक वर्ग, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। ठीक, लेकिन जब केवल बहुलक पूछ दे, जब केवल बहुलक पूछ दे तो उसके लिए फार्मूला, लेकिन बहुलक वर्ग पूछे तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही, चाहे माध्यक वर्ग पूछे या माध्यिका वर्ग पूछे, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही वर्ग होगा। जैसे कि यहाँ पे आइए, इसकी क्या ज्ञात करना है भाई, माध्यिका। माध्यिका ज्ञात कीजिए, चाहे माध्यक, माध्यिका या कहिए माध्यक, दोनों बात एक ही है। ध्यान से देखिए बाबू, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता। अब ये तरह लाइनिए से लिख दीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से तक ना है, हाँ देखिए 50 से तक है। अब देखिए लाइन खींचिए, दाढ़ी खींच दीजिए। अब देखिए 2, अरे जौने के सामने जौन रहेगा उसी के सामने रखना है। 0 से 10 के सामने क्या है, 2 है, तो 0 के 10 के नीचे क्या है, 2। 10 से 20 के नीचे क्या है, 8, तो 10 से 20 के नीचे लिखेंगे, मतलब सामने यहाँ 8। 20 से 30 के नीचे क्या है, 20, और 30 से 40 के नीचे क्या है, 15, और 40 से 50 के नीचे 5। अब ये तरह खाना खींच देगा। अब लिखेंगे, जब भी माध्यिका या माध्यक ज्ञात करना हो, माध्यक, इस बात को अब इसको समान माध्य मत समझ लीजिएगा, माध्य ना ना ना, वो समांतर माध्य है। अब देखिए लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये कैसे निकाला जाता है भाई, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सुनिए ध्यान से। ये कैसे निकाला जाता है सुनिए। पहले तो हई वाला लिख लीजिए, बारंबारता का हई पहला वाला। फिर देखिए एक क्रॉस जोड़ के लिखा जाता है, 2, 8, 10। फिर अगला वाला में जोड़िए, 10, 20, 30। देखिए भाई 2, 8, 10, 10, 20, 30। फिर 30 में क्या जोड़ेंगे, तिरछा वाला 15, तो 30, 15, 45। फिर इस 45 में क्या जोड़ेंगे, तिरछा वाला 45, और 5, 50। संचयी बारंबारता समझ में आया। सबसे पहले है ऊपरा वाला 2 लिखेंगे, सबसे पहले ऊपरा वाला क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 और उसके 2 के नीचवा जो रहेगा उसको जोड़ेंगे, 2 में 8 जुड़ेगा 10, 10 में 20 जुड़ेगा 30, 30 में 15 जोड़ेंगे 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 50। लेकिन ऐसे पेपर में नहीं करना है, बस हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है बिंदिया बिंदिया किए हैं। समझ में बात आ रही है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए बाबू, ध्यान से देखिए पूरे शिद्दत के साथ क्लास को। अब देखिए, देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए हम यहाँ यन का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे भाई, यन का। यन का मान निकालने के लिए हेरने देखिए ध्यान से, 8, 2, 10, 20, 10, 30, 30, 15, 45, 45, 5, 50, तो यन बराबर 50। यदि हई मनवा दोनों सेम है तो सही चल रहा है। हई दोनों देखिए मनवा यदि सेम है तो सही चल रहा है, और मनवा सेम नहीं होता तो गलत चलता। नहीं समझ में आया, देखिए दोनों मनवा सेम है। अब हम यहाँ से n बट्टा 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, n बट्टा 2। n बट्टा 2 निकालने के लिए n का मनवा हिजुक से उठा के रखेंगे 50, अब बटा 2, 2 से काटेंगे तो 2 25 बार में कट जाएगा। अरे भाई 2 दूना 4, 2 5 10। अब 25 जो आया ना, हई देखिए, हई जो 25 आया है, इसी को लेकर इसी के अनुसार चलेंगे। और किसमें चलेंगे, संचयी बारंबारता में। अब संचयी बारंबारता में देखेंगे तो 25 कौने कौने के बीच में आएगा, तो 25 10 और 30 के बीच में आएगा। कोई दिक्कत का, 30 45 के बीच में आएगा, ना 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 ना। 2 10 के बीच में आएगा, ना 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 ना। 10 और 30 के बीच में आएगा। देखिए बाबू 25 10 और 30 के बीच में आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में क्या आएगा, 25।
ऐसे करना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। 10 और 30 के बीच में क्या आएगा 25। तो हमें जो छोटका वाला रहेगा मनवा, कमका वाला, अरे भाई 10 और 30 के बीच में क्या आएगा 25। पहले तो ऐसे निकाल लेंगे। तो 10 और 30 के बीच में जो 25 आया है, ठीक, देखिए 10 और 30 के बीच ही में ना 25 आया है, इन्हीं दोनों के ना बीच में आएगा, कोई दिक्कत? तो इन दोनों के बीच में 25 आया, तो इन दोनों में से कमका वाला मानवा जो रहेगा, कमका मतलब कम वाला, इसी को CF कहते हैं। क्या कहते हैं? CF। यही CF का मान होगा, ठीक। अब देखिए जो अधिका वाला रहेगा, है अधिका वाला मानो ढेरका वाला, अरे भाई 10 और 30 के बीच में आएगा, तो 10 और 30 के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों में से जो कमका वाला मनवा रहेगा वो CF का मान होगा। इसमें से जो अधिका वाला मनवा रहेगा उसके सामने चलेंगे, उसके सामने क्या करेंगे भाई? चलेंगे। तो उसके सामने चलते जाइए टिक 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 टिक, तो जौन हॉई दिखेगा बारंबार तवा में का, इसके आगे जाएंगे, इसमें जो बारंबार तवा में का दिखेगा ये F का मान होगा, ठीक, समझ में आया? इसमें ढेरका वाला जो देखेंगे, ढेरका वाला से आगे चलेंगे तो जो बारंबार तवा में देखेंगे तो ढेरका वाला दिख रहा है ना, तो ढेरका वाला का सामान हॉई जौन होगा वो F का मान होगा। इसी में बढ़ते जाएंगे वर्ग अंतरालवा में देखेंगे तो वर्ग अंतरालवा में जो कमका वाला मनवा रहेगा, कमका वाला, देखिए इसमें कमका वाला यही ना है, तो ये L का मान होगा, L का मान 20, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई? तो चलिए L बराबर 20, ठीक। अब देखिए F बराबर 20, ठीक। अब देखिए CF बराबर 10, समझ में आ रही है? H बराबर कैसे निकलता है भाई? देखिए H बराबर निकालने के लिए F देख रहे हैं ना, इसी के समानवा चले जाइए वर्ग अंतराल में, बड़का में से छोटका घटा दीजिए, तो 30 माइनस 20, तो H का मान हो जाएगा 10, बस। अब देखिए, अब यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे, भाई। फार्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर, अच्छा है माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF अपान F गुणे H। ये समझ में आ रहा है बात? ये फार्मूला होता है, ठीक, ये फार्मूला होता है। आगे चलिए भाई, बराबर L का मानवा कितना हेता ना, तो L बराबर 20 प्लस N/2 का मानवा कितना हेता ना, मानो 25 माइनस CF का मानवा कितना हेता ना, भाई क्या दिख रहा है? CF का मानवा 10 अपान F का मानवा कितना हेता ना 20, मतलब 20 गुणे H का मानवा कितना हेता ना, क्या दिख रहा है? 10, बस। अब गुणा भाग जानते ही हैं, कर लीजिए। तो 20 प्लस 25 में से 10 निकलेगा तो 15 बट्टा 20 गुणिया 10, ठीक, ये समझ में आ रहा है? अब देखिए भाई, अब देखिए थोड़ा इधर साइड हवा में देख लीजिए, 20 प्लस 15 बट्टा 20, 15 बट्टा 20 कोष्टकवा उड़ा दिए हैं, कोष्टकवा हटा दिए हैं, गुणे 10, हे जीरो से है जीरो उड़िया जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो 20 प्लस 15 बट्टा क्या होगा 2, 15 बट्टा 2, तब 20 प्लस ऐसे हमें भागिया देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, इतना आएगा। अब है के जोड़ दीजिए 20 और 7 27.5, यही आपका माध्यिका आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है बाबू? इतनी बातें समझ में आई? वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक, समझे है ना कैसे है आया है? अरे इसको आपको पेपर कॉपी पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझाने के लिए बताया है। इसको तो आप जान गए होंगे, अब जान जाएंगे, मिटा रहे हैं। अब देखिए आपको होमवर्क के रूप में क्या दे रहे हैं, होमवर्क हल करेंगे, जरूर आपको फायदा मिलेगा,
ठीक, होमवर्क के रूप में देखिए, होमवर्क के रूप में इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए आप बहुलक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भाई? बहुलक। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने बताया था सूत्र यल प्लस मझला कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, इस पर निकाल लेंगे। भाई हमने ये भी बताया था 10/102, नहीं बताए थे? इस पर सूत्र पर रख दीजिए। भाई क्या है? F1 माइनस F0 F1 2F1 F0 F2 माइनस माइनस। ठीक, अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए जौने का बारंबारता सबसे अधिक रहेगा, इसमें जौन सबसे अधिक है यह F1 का मान होगा। देखिए सबसे अधिक है, F1 के पहले क्या आएगा भाई? 0 आएगा। अरे भाई 1 के पहले ही ना 0 आता है। इसके बाद क्या आ जाएगा? F2। अब देखिए इस F1 के जो बहुलक वर्ग है, मतलब हई जो हई है, इसमें कम का मनवा यल का मान होगा, और इन दोनों का अंतरवा यानी 30 माइनस 20 बराबर 10 से किसका मान हो जाएगा? यच का मनवा हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है? देखिए भाई सबसे ढेरका वाला जौन रहेगा बारंबारता वो F1 का मान रहेगा। इसके F1 के पहले 0 आता है तो F0 का मान हो जाएगा 8, F2 का मान 15, आज जौन वर्ग अंतराल होगा, नहीं जौन बहुलक वर्ग होगा, चाहे माध्यक वर्ग चाहे माध्यिका वर्ग, उसमें का कम का मनवा यल का मान, इन दोनों का अंतरवा मतलब डिफरेंस 30 माइनस 20, इन दोनों का अंतर 10, यच का मनवा हो जाएगा। ठीक, तो इस पर ये लगा लेंगे। अब समांतर माध्य के लिए हमने सूत्र बताया था, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। इसके लिए क्या करेंगे भाई? इसके लिए आप मध्यमान यहां से निकालेंगे। मध्यमान का मतलब x का मान, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। मध्यमान निकालने के बाद यहां से x का मान निकल जाएगा, यह f का मान ये है तो fx निकालेंगे, मतलब x का मान यहां से निकलेगा मध्यमान, इसका गुणा f के मान में करके क्या निकालेंगे? fx। फिर सिग्मा fx को जोड़ लेंगे, मतलब fx को मान को जोड़ लेंगे तो सिग्मा fx निकलेगा, और f के मान को जोड़ लेंगे तो सिग्मा f निकलेगा, यही में रख देंगे। ठीक, इतनी बातें हमने पिछला क्लास में ये क्वेश्चन 2 बार कराया है पिछले लेक्चर में, तो उसी के अनुसार कर लीजिएगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए अब इसको भी मिटा दे रहे हैं। ये कर काम खत्म है तो क्या करें? अब देखिए भाई, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। यहाँ देखिए बाबू, समीकरणों के युग्मों को हल करने की बात कह रहा है। आप जानते हैं कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, एगो चर हई एगो चर हई, क चर 2 चर। रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि इसकी घात एक क्या है? इन दोनों की घात क्या है? 1 है। इसकी अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो दोनों क्या है? 2 चर वाला, एक चर x एक चर y, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण 2 चर वाले, तो 2 चर हो गया। रैखिक समीकरण मतलब एक घात वाले, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक, अब इसको हल करना है तो आपको देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में, आपकी किताब में 2 कलर का हल करने के लिए है। क्या? एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक वज्र गुणनखंड विधि भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में यही पढ़ा दे रहे हैं। बस वज्र गुणनखंड पढ़ाएंगे तो अभी कई लोग को कहेंगे कि नहीं सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आपको हम जो, क्योंकि पेपर का समय है ना, पेपर का समय है, अब जब सिलेबस पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे, जब किताब स्टार्ट करेंगे तो। देखिए ध्यान से, तो इसमें यह नहीं कहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए कि प्रतिस्थापन विधि से, इसमें तो यह कहा नहीं है। कहा है समीकरणों को हल कीजिए, तो आप कौनो विधि से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही ना है? हाँ यही है। 9x माइनस, नहीं बराबर है, बराबर 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं है, हाँ इक्वल टू 0 है। ठीक, अब देखिए बाबू ध्यान से देखिए, तो पहले तो ये देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब देखिए
3x माइनस 5y, अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ठीक। अब देखिए 9x, अब प्लस इधर आएगा, प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर इधर क्या बचेगा 7। ये समीकरण 1 है भाई, ये समीकरण 2 है। देखिए यहाँ कोई नहीं विधि किया है तो आप कहा है, कोई नहीं विधि कहा है तो आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए, विलोपन विधि काटने में आसान होगा। विलोपन का मतलब विलोपन विधि, तो विलोपन का मतलब विलो माने एगो बिलवा दीजिए, विलो माने एगो बिलवा दीजिए, बिलवाने का मतलब एगो काट दीजिए, तो विलोपन विधि का मतलब एगो बिलवा दीजिए, मतलब या तो y को बिलवा दीजिए काट के खत्म कर दीजिए, या तो x को काट कर खत्म कर दीजिए। तो देखिए मान लीजिए हम y को खत्म करना चाहते हैं, तो पहले तो y के अगवा क्या है 2, मतलब y का गुणांक 2 है, माइनस 2 है, लेकिन प्लस में ही लेकर चला जाता है। ये नहीं कि भाई माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस यहाँ गुणा होगा तो माइनस यहाँ 6 होगा, ऐसा नहीं, बस प्लस में ही गुणा लेकर चला जाता है, प्लस का किया जाता है, इसको 2 3 6 प्लस 6 होगा यहाँ। तो देखिए इस 2 का हेम में गुणा, फिर हेम में गुणा, फिर हेम में गुणा किया जाता है, ठीक। कैसे कैसे किया जाता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इधर 3x नहीं नीचे ही दिखा दे रहे हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक, और 9x माइनस 2y बराबर 7। देखिए कैसे किया जाता है, हाई y का गुणांकवा जौन है तो उसका गुणा एक बार हेम में, एक बार हेम में, एक बार हेम में, ठीक। दूसरी बार कैसे किया जाता है, ये तो समीकरण 2 में y के गुणांक से समीकरण 1 में गुणा किया जा रहा है, लेकिन अब कैसे किया जाता है भाई, अब एक स्टेप और देख लीजिए, समझाने के लिए बता रहे हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए जब इस y के गुणांक 2 से ऊपरा वाला में किए हैं तो ऊपरा वाले के y के गुणांक से निचवा वाला में गुणा करेंगे। जब निचवा वाले के y के गुणांक का ऊपरा वाले समीकरण में गुणा किए हैं तो ऊपरा वाले के y के गुणांक का निचवा वाले में करेंगे, मतलब इन्हीं दोनों का काम, इन्हीं दोनों को लेकर चलना है, ये नहीं कि हे के या हे के लेकर चलना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो y वाले गुणांकवा का निचवा वाले समीकरणवा का y मानो 2 का y वाले गुणांकवा का ऊपरा वाला में सगण में गुणा किए हैं, तो ऊपरा वाले भी समीकरणवा का मतलब y के गुणांक का ऊपरा वाले समीकरणों में y के गुणांक का ही नीचे वाला में गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें, फिर इसमें, मतलब 5 का इसमें, इस तरह किया जाता है। ये समझ में आ रहा है। अब देखिए हम गुणा कर रहे हैं, ये नहीं कि नीचवा वाले में y के गुणांक का ऊपर गुणा कर दीजिए, ऊपरा वाले में x के गुणांक 3 का नीचवा वाला में गुणा कर दीजिए, ऐसा कदापि मत कीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा, आंसर आएगा गलत, पाएंगे नंबर कम। 6 नंबर का ये सवाल है। देखिए तो क्या किया जाता है बाबू, देखिए एक को बिलवाना है, देखिए 2 तिहाई 6x, 2 पच्चे 10y, 2 चौका 8। देखिए अब आप कहेंगे कि सर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस 6x होगा ना, ऐसे नहीं करना, केवल पॉजिटिव लेकर चला जाता है, भले निगेटिव है, गुणा करते समय पॉजिटिव है। 2 तिहाई 6। अब देखिए ऊपरा वाला का 5 45, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 10y यहाँ रहेगा 35, ठीक। हम क्या किए हैं, समीकरण 1 में y के गुणांक 2 से गुणा किए हैं और समीकरण 2 में ऊपरा वाले y के गुणांक से, ऊपरा वाला y के गुणांक 5 से गुणा किए हैं। समझ में आया, समझ में आ रहा है। समीकरण 2 में y के गुणांक 2 से ऊपरा वाला समीकरण में गुणा किए हैं सगरी में, अब ऊपरा वाले समीकरण से मतलब समीकरण 1 से y के गुणांक 5 से, y के गुणांक 5 से नीचे वाला में सगरी में गुणा किए हैं, ठीक। अब देखिए x है, x छूट गया था, अब देखिए भाई, अब देखिए भाई दोनों नंबर सेम हो गया, दोनों माइनस है, अगर जो सेम चिन्ह रहेगा तो घटाने पर, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो जोड़ने पर, कब, जब भाई दोनों बराबर रहेगा तो। देखिए दोनों 10y बराबर है, लेकिन यहाँ एक माइनस है, ये भी माइनस है, तो जब दोनों माइनस रहेगा तो घटाने पर यहाँ चलेंगे, ठीक। अगर जो एक प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या चलेंगे, जोड़ने पर, तब क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, तो बस यहाँ माइनस है तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। 6 नंबर का सवाल है, घटाने पर हई हई बिला जाएगा, मतलब उड़िया जाएगा। देखिए विलोपन विधि में बिला गया,
और घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो जाएगा। अभी देखिए इसको ही पहले बता दें, नहीं तो आप कहेंगे कि देखिए घटाने पर जैसे लिखेंगे जो प्लस में रहेगा वो माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। देखिए बाबू, इस जैसे आपका गुण आपके अंदर छिपा होता है, उसी तरह 45 के आगे जो प्लस है वो छिपा है, उसका गुण दिखाई नहीं देगा। तो देखिए यहाँ प्लस छिपा था, एक किस में बदल जाएगा माइनस में, ये माइनस था एक किस में बदल जाएगा प्लस में, ये प्लस इसके आगे छिपा है किस में बदल जाएगा माइनस में। अब यह 45 माइनस में हो गया है, ये 10 माइनस में नहीं है, अब प्लस में हो गया है। क्यों? क्योंकि घटाने पर, घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। ये प्लस है माइनस में बदल गया है, तो एक है प्लस एक है माइनस, हे से है खत्म, मन उड़िया जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए एक वाई बिला गया कि नहीं, बिला गया, एक वाई बिला गया तो क्या बचा, बस एक्स बचा। तो विलोपन विधि में को बिलवा दिया जाता है, प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापित किया जाता है, स्थान रखा जाता है, वाई का मान एक से निकाल कर दूसरे में समीकरण में रख दिया जाता है। ठीक, एक समीकरण से निकाल कर एक्स का या वाई का मान दूसरे समीकरण में एक्स या वाई की जगह रख दिया जाता है। एक्स का निकालेंगे तो एक्स का रखेंगे, वाई का निकालेंगे तो वाई का। अब देखिए हाई इसके आगे प्लस छिपा है, इसके ए हो गया है माइनस, तो प्लस माइनस घटता है, मानो घटाएंगे बड़का में छोटका घटेगा, तो 45 में 6 निकलेगा तो 39। अब इन दोनों में बड़ा कौन है भाई 45, इसके आगे क्या है चिन्ह माइनस, तो इस बड़के वाले का चिन्ह लगेगा माइनस एक्स बराबर। अब देखिए 35 में से 8 निकलेगा, घटाएंगे क्योंकि एक के आगे माइनस है एक के आगे प्लस है, अब माइनस प्लस रहेगा तो घटाएंगे, इसके आगे प्लस छुपा है, तो 35 में से 8 निकलेगा तो 27। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है बाबू, हई वाला बड़ा है ना, तो ये वाला बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो बड़े वाले संख्या का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए 39 की और एक्स के बीच किसका चिन्ह है, गुणे का, तो एक्स बराबर इधर जाएगा तो -27 बट्टा -39 हो जाएगा। अब देखिए अब यह 39 अपने साथ माइनस को लेकर आएगा, जानते हैं क्यों लेकर आएगा, क्योंकि आप शादी करने जाएंगे, मान लीजिए आप लड़का है शादी करने जाएंगे, तो आप अपने दुल्हनिया को साथ लेकर नहीं जाएंगे, नहीं, जब शादी करने जाएंगे तो जब उधर से आएंगे तो अपने दुल्हनिया को सथैन लेकर आएंगे, आएंगे कि नहीं। अब तो गवना वना नहीं हो रहा है, उसी तरह है जो माइनस है 39, तो अपने सथैन हेरने जाएगा, भाग में होगा तो 39 अपने साथ माइनस को लेकर जाएगा, तो है जो 39 है अपने साथ माइनस को लेकर आएगा, इधर गुण में है इधर जाएगा तो भाग में, यदि अर्थात इधर ऊपर है इधर जाएगा तो नीचे। अब काट दीजिए, 3 से ये भी कटेगा क्योंकि 7 2 9, यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी, 9 3 12, 12 3 से कट जा रहा है पूरी कट जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 3 9 27 और 3 1 3 3 3 9, 9 बट्टा 13 आ गया। यही मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा समीकरण। तो x बराबर 9 बट्टा 13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बाबू यही ना समीकरण 1 है, चाहे हेम में रखिए चाहे हेम में रखिए, 2 में रखेंगे तो भी आ जाएगा, इसमें चाहे इसमें, तो रखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके बीच किसका चिन्ह है, गुणे का, तो 3 गुणे, यहाँ से मनवा उठाइए 9 बट्टा 13 यहाँ रख दीजिए माइनस 5y। अब देखिए हाई -4 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 9 27 बट्टा 13 माइनस 5y बराबर 4, समझ में आ रहा है, नीचे का मिटा दें। अब देखिए बाबू, अब देखिए आई प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27 बट्टा 13, ठीक, 13 चौका 52। देखिए आई प्लस में था 27 बट्टा 13 बराबर के उधर गया है तो माइनस में हो गया है, यहाँ ना ये तो गुणे में था ना तो इधर गया है भाग में हुआ है, ये गुणे में था इधर गया है तो भाग में हुआ है, लेकिन गुणे में से इधर जाएगा, गुणा है इधर जाएगा तो भाग में होगा, तब अपने साथ माइनस चिन्ह को ले जाएगा, लेकिन ये प्लस में है बराबर के उधर जा रहा है तो माइनस में हो रहा है, यहाँ गुणा, यहाँ इस गुणे में नहीं है, ठीक, उधर ले जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसके आगे क्या छिपा है, प्लस, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, तो 5y बराबर 13 चौका 52 माइनस 27 बट्टा 13। इस कंडीशन में यहाँ पे गुणे में है, इस कंडीशन में आप
39 के साथ माइनस को ले जाएंगे, ठीक। यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कन्फर्म हो रहा है ना ये बात। अब देखिए 52 में से 27 निकलेगा तो -5y। अब देखिए 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ 4 में 2 जाएगा तो 2/13। अब देखिए बाबू, अब देखिए वही कंडीशन आ गया है, यहाँ दिखाई दे रहा है y के साथ है, किसमें है 5, गुणे में अपने साथ किसको ले जाएगा माइनस को, तो y बराबर हो जाएगा 25 बट्टा है, गुणे में है बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, मतलब नीचे हो जाएगा। a ऊपर है बराबर के इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा 5 × 13, लेकिन ये नीचवा वाले के साथ गुणे के रूप में होगा, ऊपरा वाले के साथ भाग में होगा। तो ये गुणे में है बराबर के उधर गया तो देखिए ऊपर वाले के साथ भाग में हो गया है। 5 पचे 25, -5 बार में कट जाएगा तो y बराबर -5/13। ये क्या हो गया, ये आपका आंसर। तो x का मान आ गया 9/13, 2 आंसर आएगा, एक आएगा 9/13 और एक आएगा -5/13। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए क्या आया है। इतनी बातें क्लियर हो गई तो आप नोट डाउन कर लीजिए, पेपर अच्छा होगा ये मान के जाइएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत न समझ में आया हो तो 2 बार देख सकते हैं, ठीक। ओके।